हेलो, वेलकम टू ज्ञानिमित क्लासेस। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ रेशियो डिस्कस कर रहे हैं। इस बेसिक्स ऑफ रेशियो में हम लोगों ने अब तक बहुत सारी कुछ सीख चुके हैं और जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोग कहां पर थे, जरा एक बार उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपके पास कभी भी ए अपॉन 2 इक्वल्स बी अपॉन 3 इक्वल सी अपॉन 4 हो और आपसे पूछ लिया जाए एज टू बीज टू सी क्या होगा, तो आपने निकाला था कैसे, ए की वैल्यू 2 ही होगी, बी की वैल्यू 3 होगी, सी की वैल्यू 4 ही होगी। फिर हमने बताया था कि क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी दे देगा या ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2a दे देगा और ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी होती है। तो ये भी सारी चीजें हम लोग कर चुके थे। मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज बताना चाह रहा हूं कि एक कंसेप्ट है, एक बात है जो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि अगर कभी भी आपके पास एज टू बीज टू सी इक्वल्स 2:3:5 गिवन हो और आपसे पूछ ले ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 5 क्या होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सी ए बी ये सारा कुछ रहे तब तो निकाल पाएंगे, लेकिन ऐसा जब भी केस आए कि डिनोमिनेटर में ये कोई कांस्टेंट या कोई न्यूमेरिक वैल्यू रहे, अगर इसके साथ 5a 5b या 5c ऐसा कुछ रहता तब तो कैलकुलेट कर पाते। यानी अगर कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट नंबर हो 5 7 1 2 3 4 तो फिर हम इसे डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड। ऐसा क्यों होता है, आइए उसे समझते हैं। अगर आपके पास एज टू बीज टू सी 2:3:5 है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो गिवन है ये ए बी सी का रेशियो है। क्या ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो इस रेशियो से हमें पता चलता है कि इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट है, किस तरीके से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसका ये मतलब एकदम से नहीं है कि ये तीनों का तीनों वैल्यू इसका एग्जैक्ट वैल्यू हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब कि ए की वैल्यू यहाँ पे अगर जो कॉमन फैक्टर हो, अगर मान लेते हैं कि इसका कॉमन फैक्टर 2 रहा हो या 3 रहा हो या 4 रहा हो या 5 रहा हो, इसी तरीके से चलते जाए तो क्या देखिएगा कि अगर कॉमन फैक्टर 2 रहा होगा तो 2 से डिवाइड किए होंगे, मतलब ये 4, उस केस में क्या रहा होगा, ए 4 रहा होगा, बी क्या रहा होगा, बी 6 रहा होगा, सी क्या रहा होगा, सी 10 रहा होगा। अगर कॉमन फैक्टर 3 रहा होगा तो ए क्या रहा होगा, ए 6 रहा होगा, बी क्या रहा होगा, बी 9 रहा होगा, सी क्या रहा होगा, सी 15 रहा होगा। और इसी तरीके से अलग अलग कॉमन फैक्टर जैसे जैसे लेते जाएंगे इसकी वैल्यू अलग अलग आती जाएगी। तो उस केस में आप बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 5 की वैल्यू अलग अलग आएगी कि नहीं, बिल्कुल आएगी। और इस तरीके से हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते कि वास्तव में उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी क्या। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आते बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। एज टू बेस टू सी, अगर आपके पास कभी भी 2:3:5 है तो हम लोग क्या लेते हैं, ए बराबर 2x, बी इक्वल्स 3x और सी इक्वल्स क्या है सर, सी इक्वल्स क्या है
5x है। ठीक है, अब इस केस में देखते हैं, हमसे पूछा क्या गया है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 5 क्या होगा। तो अगर a प्लस बी प्लस सी की बात करूं तो ये कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 5, ये कितना होगा 2x प्लस 3x प्लस 5x, कितना हो गया 10x अपॉन 5। ये तो ठीक है, कट गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आ कितना रहा है 2x। 2x आने का क्या मतलब है कि इसका जो वैल्यू है वो डिपेंड कर गया x पर, और x के अलग अलग वैल्यू के लिए आंसर अलग अलग आता जाएगा। यानी x अगर 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, 5 रखूं, मतलब x की वैल्यू हमें नहीं पता क्या हो पाएगा, लेकिन इसी तरीके से कुछ नंबर्स होंगे और x के अलग अलग वैल्यू के लिए हमारा आंसर अलग अलग आता जाएगा। देयरफॉर हम इसे डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है, चलिए, और इसलिए हम कहते हैं कि अगर कभी भी ऐसा गिवन हो और हमसे ऐसा पूछ लिया जाए कि नीचे डिनोमिनेटर क्या हो, कांस्टेंट नंबर हो कोई, तो हम कहते हैं इट कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, इसे निर्धारित नहीं कर सकते। और एक चीज समझ लेते हैं इसी बात को अच्छे से, a अपॉन कभी भी आपके पास a अपॉन 3 इक्वल्स b अपॉन 5 इक्वल c अपॉन 7 हो और पूछ ले a प्लस बी प्लस सी अपॉन का 7 क्या होगा, या 2a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, इस तरीके से कुछ भी दे सकता है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ डिनोमिनेटर पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या हम इसे डिटरमाइन कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि a की रेशियो क्या है b, ये सारा कुछ क्या है रेशियो में, b की रेशियो क्या है 5 है, c की रेशियो क्या है 7 है, तो इस तरीके से ये तो आएगा, लेकिन ये कोई ना कोई वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, और वो वेरिएबल का मान क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, और अलग अलग वेरिएबल के लिए अलग अलग आंसर आता जाएगा। देयरफॉर ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन को हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, इतना कुछ तो हम लोग सीख ही चुके हैं, अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं यदि आपके पास a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए, इसका रेशियो कुछ गिवन हो, मान लेते हैं 4:7:9 गिवन हो, और आपसे पूछ लिया जाए a:b:c क्या होगा, क्या करेंगे इस दौरान। बेसिक से समझते हैं पहले कि हमारा बेसिक अप्रोच क्या होना है। ठीक है, तो a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए का रेशियो 4:7:9 है। इसका क्या मतलब कि a प्लस बी बराबर 4x में ले लेते हैं, b प्लस सी क्या होगा 7x हो जाएगा, c प्लस ए क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। जब मैं इसे ऐड करने की बात करूं, एडिंग करने पे क्या होगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इधर हो गया, इधर कितना हो गया, ऐड करिए 11 प्लस 9 20 इधर हो गया। ठीक है, यानी a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 10 हो गया। हमें क्या चाहिए a:b:c चाहिए। अब देखिए, अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, a इक्वल्स 10 इधर रहा माइनस b प्लस सी, b प्लस सी की वैल्यू क्या है, ऊपर से देखें b प्लस सी की वैल्यू यहाँ क्या है 7x, यानी 7x जैसे रखा, a कितना आ गया सर 3x। ठीक है, सेम तरीके से हमें b की वैल्यू चाहिए, तो a प्लस सी को क्या करूंगा सब्सट्रैक्ट करूंगा। a प्लस सी की वैल्यू क्या है, a प्लस सी की वैल्यू क्या है, यहां देखते हैं कितना है 9x, मतलब b कितना हो गया x हो गया। ठीक है, इसे देखते हैं, c की वैल्यू चाहिए तो हमें किसे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, a प्लस बी को। a प्लस बी की वैल्यू क्या है, यहां देखते हैं 4x, अगर ये 4x है तो यहाँ 10x में से 4x सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा 6x, और जो कॉमन फैक्टर है उसे तो आप
डिवाइड कर ही देना उससे, तो ये कितना हो जाएगा रेशियो में 3:1:6। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो ये था बेसिक अप्रोच। चलिए, लेकिन क्या ऐसे करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, करना तो इसी तरीके से लेकिन इन शॉर्ट, इसे हम थोड़ी सी शॉर्ट कर लेंगे। C+A इक्वल्स कितना है, तो इसे ले लेता हूँ 4:7:9 था। देखिए क्या करेंगे, देखिए अब वहां पे क्या कर रहे थे, तीनों को ऐड कर रहे थे, तो बस यहाँ पे तीनों को ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा 2 × A+B+C हो जाएगा। 2 × A+B+C होने का क्या मतलब, अगर मैं इधर ऐड कर रहा हूँ तो इधर भी ऐड करने पड़ेंगे। कितना हो गया 20, यानी A+B+C की जो रेशियो आनी है वो कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे क्या चाहिए, A:B:C चाहिए, A की वैल्यू चाहिए, तो B+C को इधर सब्सट्रैक्ट कर देंगे। B+C कितना है, यहाँ से B+C कितना है 7 है, B+C कितना है 7 है, मतलब ये कितना आ गया 3। ठीक है, हमें फिर क्या चाहिए, B की वैल्यू चाहिए। B की वैल्यू क्या होगी 10 - A+C, 10 - A+C। A+C का रेशियो क्या है, यहाँ से देखें A+C की रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे 9 है। अगर मैं यहाँ 9 रखता हूँ तो 10 - 9 क्या होगा 1, यानी इसका हो गया 1। अब यहाँ से काम वही, C+A चाहिए, C+A है। ठीक है, देखो अब हमें क्या चाहिए, A की C की चाहिए ना, सॉरी C की वैल्यू चाहिए, C बचा, C की वैल्यू चाहिए, तो C की वैल्यू चाहिए तो A+B को सब्ट्रैक्ट करूंगा। A+B कितना है 4 है। ठीक है, A+B कितना है 4 है, अगर 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। या फिर मान लो ऐसे नहीं तो और भी ऐसे भी कर सकते कि A+B+C 10 है और A+B यहाँ 4 हो ही गया है, 4 हो ही गया है, तो बचा कितना 6, यानी C तो होना है 6। और इस तरीके से हम लोग करेंगे, हमारा यही बेस्ट अप्रोच होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को एक दो और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, A+B:B+C:C+A, ये आपके पास 6:7:8 है। ठीक है, देन फाइंड A:B:C क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे 9 लेता हूँ ना, तो ऐसे तो फ्रैक्शन में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे 9 कर लेता हूँ। क्या करें सर, इन तीनों को ऐड करना है, यानी 2 × A+B+C। इधर ऐड किया तो इधर भी करेंगे, ये कितना हो गया 7 + 6 13 9 22, यानी A+B+C यहाँ से हमारा कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हमें चाहिए क्या, A:B:C। A की वैल्यू चाहिए, हमें A की वैल्यू चाहिए तो B+C को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी A बराबर क्या होगा 11 × B+C। B+C रेशियो में कितना है सर 7 है, B+C रेशियो में कितना है 7 है, 7 सब्सट्रैक्ट कर दो, ये कितना आ गया 4 हो गया। ठीक है, हमें B की वैल्यू चाहिए, तो देखो B यहाँ है, यानी A+C को रिड्यूस करना पड़ेगा। A+C कितना है, A+C कितना है 9 है, A+C कितना है 9 है। अब अगर मैं 11 में से 9 सब्सट्रैक्ट करूं, 11 में से 9 सब्सट्रैक्ट करूं कितना आ गया 2, 11 में से 9 सब्सट्रैक्ट कर दूं कितना आ गया 2। ठीक, हमें अब C की वैल्यू चाहिए, C की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो A+B को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। A+B कितना है 6 है, A+B कितना है 6 है,
यानी C इज इक्वल टू 11 माइनस 6 कितना हो गया 5, और इस तरीके से C का वैल्यू हो गया 5, और यही हमारा A:B:C होगा। इसे आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद सारी चीज़ें आसानी से होते जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। इसी में अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहे स्टैंडर्ड तो क्या पूछ लेगा आपसे, देखिए ऐसे पूछा जा सकता है A:B, A+B B + C + A। ये आपको 4:7:9 गिवन है। ठीक है, और क्वेश्चन ही बना लेते हैं। एंड A+B + C = 70 है, तो आपसे पूछ लेगा देन फाइंड C = what, A = what, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए तो देखना क्या है हमें कि ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए हमें ए का रेशियो, बी का रेशियो, सी का रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो हमें ए प्लस बी का रेशियो पता है, लेकिन क्या ए की रेशियो पता है क्या? नहीं। बी प्लस सी की रेशियो पता है लेकिन बी की पता है नहीं। सी प्लस ए की तो पता है लेकिन ए की पता है या सी की पता है नहीं है। तो हमें यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इन सारी चीज़ों का, इन सारे रेशियो का यूज करके हमें ए की रेशियो, बी की रेशियो, सी की रेशियो सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे सर? वही सबको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आएगा। उधर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। 20 आ गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो आया हमारा वो 10 आया। ए प्लस बी प्लस सी अगर 10 है और हमें सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा A:B:C। चलिए तो ए की वैल्यू कितनी होनी है? ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू चाहने के लिए बी प्लस सी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बी प्लस सी कितना यहाँ से 7 है, 10 में 7 गया 3। बी की वैल्यू कितना है? बी की वैल्यू निकालनी है तो ए प्लस सी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ए प्लस सी कितना 9, यानी ये कितना हो गया 1 हो गया। सी की वैल्यू चाहिए तो ए प्लस बी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ए प्लस बी कितना है? ए प्लस बी तो हमारा 4 है, मतलब ये कितना हो गया 6, और ये क्या है? रेशियो है। अब ध्यान दीजिए, बोला गया है ए प्लस बी प्लस सी कितना है 70। ए प्लस बी प्लस सी 70 है और यहां से ए प्लस बी प्लस सी कितना है 10 है। इसका मतलब इसी 10 का रेशियो कितना है? इसी 10 रेशियो का वैल्यू कितना है? 70 है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितना हो गई? 7 हो गई। एक रेशियो की वैल्यू 7, तो हमसे पूछ लेगा ए, तो ए की वैल्यू कितना मल्टीप्लाइड बाय 7 यानी 21। बी की वैल्यू पूछ ले मल्टीप्लाइड बाय 7 यानी 7। सी की वैल्यू पूछ ले तो मल्टीप्लाइड बाय 7 यानी 42। और इस तरीके से हमसे जो भी पूछे हम उसके आंसर की तह तक पहुंच सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरीके से कि अगर कभी भी आपको ए प्लस बी प्लस सी इज टू बी प्लस सी प्लस डी इज टू सी प्लस डी प्लस ए इज टू डी प्लस ए प्लस बी गिवन हो, ठीक है, इसकी रेशियो आपको गिवन हो 6, 7, 8, 9, ये सारी रेशियो आपको गिवन हो और आपसे पूछ ले कि ए क्या होगा, बी की रेशियो क्या होगी, सी की रेशियो क्या होगी, डी की रेशियो क्या होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे? बस वही जो कर रहे थे, जो अब तक करते आए हैं वही करना है। ठीक है, इन सारे को क्या कर दें? ऐड कर दें। तो कितना आएगा? क्या देखेंगे? ए कितनी बार है? 1, 2,
3, यानी 3 टाइम्स सब के सब आएंगे। 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इधर कितना आएगा 13, 21, 9, 30, यानी ये हो गया 30। यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये हो गई 10। ये 3 से 30 डिवाइड कितना हो गया सर 10। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 10 है, तो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इसकी वैल्यू चाहिए। अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो आप बताओ कि ये बी प्लस सी प्लस डी, इसे हमें हटाना पड़ेगा। इसे जब मैं इधर ले जाके सब्सट्रैक्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ए बराबर 10 माइनस बी प्लस सी प्लस डी, और b प्लस सी प्लस डी की रेशियो कितनी है, यहाँ देखो b प्लस सी प्लस डी की रेशियो कितनी है, तो ये है 7, तो इसकी वैल्यू रखता हूँ 7, और 10 माइनस 7 गिव्स 3, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3। b की वैल्यू चाहिए मुझे, b की वैल्यू चाहिए तो a c d, यानी a c d हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। a c d की वैल्यू कहाँ है, a c d यानी ये है, यानी और इसका वैल्यू है कितना रेशियो में 8 है, तो 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करूंगा, b कितनी आएगी 2। c की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू चाहने के लिए c को रखेंगे, a प्लस बी प्लस डी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। a प्लस बी प्लस डी कहाँ है, ये है, a प्लस बी प्लस डी की वैल्यू कितनी है 9 है, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करूं, c कितनी आ जाएगी 1। d की वैल्यू चाहिए मुझे, अब d की वैल्यू चाहिए तो आप बताओ, d तो यहाँ है, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी की रेशियो कितनी है 6 है। अब 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना होगी 4 हो गया, और यही a इज टू बी इज टू सी इज टू डी का रेशियो होगा। चलिए, उम्मीद है अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है आसानी से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, चलिए, जब इतनी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई तो एक दो चीजें और भी देख लेते हैं। अब कभी आपसे अगर ए बी इज टू बी सी इज टू सी ए, इसका रेशियो 1:2:3 गिवन हो, ठीक है, तो फाइंड a is to b is to c, या इसे ऐसे भी ये दे सकता था, कैसे सर, ए बी अपॉन 1 इक्वल्स बी सी अपॉन 2 इक्वल्स सी ए अपॉन 3। तो इसका क्या मतलब कि ए बी की रेशियो 1, बी सी की रेशियो 2 और सी ए की रेशियो 3। तो आपसे पूछता कि ए बी सी की रेशियो क्या होगी, आप निकालिए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं ना, देखिए, ए बी इज टू बी सी इज टू सी ए बराबर 1:2:3 है। इसमें क्या करते हैं कि इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम समावर्तक ले लेते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम अगर बात करूं, ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी होगा, ए बी सी होगा, ठीक है, और इधर से भी क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 6 हो जाएगा। अगर ये 6 हो जाएगा तो अब हमें चाहिए a:2 b प्लस a:2 b:2 c की वैल्यू चाहिए। देखिए, अब यहां से कैसे करेंगे, आप देखिए कि हमें a की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब आप बताइए कि BC की रेशियो क्या है, BC कितनी है, तो BC यहां से 2 है, BC कितनी है 2 है। अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे ये कितना हो जाए 6 हो जाए, तो आप बोलोगे 3, यानी इसकी a की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, a की वैल्यू कितनी हो गई 3। सेम तरीके से
आपके पास ए बी सी बराबर 6 है, हमें बी का वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए तो बी को रखेंगे। अब बताइए ए सी का रेशियो तो गिवन है, ए सी का रेशियो कितना है 3 है। अगर ए सी 3 है तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे 6 आए, तो आप कहेंगे कि 3 में 2 मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब बी की वैल्यू क्या होनी है 2, और बी की वैल्यू इस तरीके से होगी 2। ठीक है। अब बताइए जब सी की वैल्यू आपसे पूछा जाए तो ए बी सी तो आपके पास 6 है, अब सी के पास क्या रखूं 4, जिससे ए बी का रेशियो आपको गिवन है 1, ए बी की रेशियो 1 है, ए बी की रेशियो 1 है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे हम आंसर 6 ला पाए, तो कहेंगे 6, यानी सी की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। ठीक है, सी की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, और यही हमारा 2:3:2:6 यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए, यानी अगर इस तरीके से भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप कर पाएंगे। चलिए समझ लेते हैं एक और चीज, और एक एग्जांपल लेके, एक्स वाई इज टू वाई जेड इज टू जेड एक्स, आपको 2:3:7 गिवन हो और आपसे पूछे फाइंड ए इज टू बी इज टू सी। ठीक है, दूसरा और भी पूछ सकता था, ए प्लस बी, सॉरी एक्स वाई है ना, एक्स वाई ले लेते हैं सर, एक्स वाई है, एक्स इज टू वाई इज टू सेट, और भी पूछ सकता था एक्स प्लस वाई इज टू वाई प्लस जेड क्या होगा, इज टू जेड प्लस एक्स क्या होगा। ठीक है, चलिए करना क्या है, वही इन तीनों का एलसीएम क्या हुआ सर, एक्स वाई जेड, इधर से क्या हो जाएगा 42। अब हमें x चाहिए, अब x अगर चाहिए तो आप बताइए कि yz, यानी यहाँ पे x तो है ही, अब yz का रेशियो आपको पता है, yz की रेशियो क्या है 3 है, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे हमारा ये 42 हो जाए, तो आप कहेंगे 14, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 14 होगी। सेम तरीके से हमारे पास क्या है सर, एक्स वाई जेड बराबर 42 है, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो आप बताओ एक्स जेड की रेशियो क्या है, एक्स जेड की रेशियो तो यहाँ से 7 है, एक्स जेड की रेशियो कितनी है 7 है, अगर ये 7 है तो आप बताइए कि 7 में क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे 42 तक पहुंच पाए, तो आप कहेंगे y की वैल्यू तो 6 होनी है, यानी y बराबर इस तरीके से क्या हो गया 6 हो गया। अगेन देखते हैं आपके पास क्या है, एक्स वाई जेड कितनी है 42 है, हमें क्या चाहिए z की वैल्यू चाहिए, तो आप बताइए x की रेशियो एक्स वाई की रेशियो तो आपको पता है 2 है, अगर ये 2 है तो आप बताएं 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरा आंसर 42 आ जाए, तो आप कहेंगे z की वैल्यू तो 21 होगी। अरे नहीं समझ में आए तो क्या करना है, यही तो कह रहे हैं कि 2 से इधर डिवाइड करें 21, 7 से इधर ले जाके डिवाइड करें 6। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास x इज टू वाई इज टू जेड आ चुका है, कितना 14, 6 और 21, कुछ कॉमन फैक्टर है तो डिवाइड कर देंगे, नहीं है तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। पहला निकल गया, अब दूसरा पूछा x प्लस वाई, तो वो कर लेना इसी तरीके से होगा y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ये तो अब आप लोग आराम से कर ही पाएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद है ये सारी बातें आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रही होगी। चलिए अब क्या करें, इसके आगे बढ़ा जाए या रहने दिया जाए। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। तो आज भी हम लोग 2-3
अच्छी अच्छी बातें सीखने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फिर हमारी फैमिली को बड़ा बनाने का प्रयास करो। ये ज्ञानी मीट फैमिली दिन ब दिन बड़ा से बड़ा होता जाए। ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग सहयोग करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।